तो गुरु लोग मैं अपनी वीडियोस के अंदर तो डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स का कंपैरिजन मार्वल के पावरफुल कैरेक्टर के साथ तो करवाता ही रहता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों यूनिवर्स के पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज का कंपैरिजन करवाने वाला हूँ। और ये दो जो एंटिटीज है इन दोनों को खुद गॉड ने क्रिएट करा है और ये खुद गॉड्स की पावरफुल क्रिएशंस में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एमसीयू के लिविंग ट्राइब्यूनल की और डीसी के द स्पेक्टर की। अब ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है और टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज की लिस्ट के अंदर भी आते हैं। तो ये जानने में बड़ा ही मजा आएगा कि इन दोनों की अगर बैटल होती है तो उसमें कौन विनर होगा, डीसी का स्पेक्टर या फिर एमसीयू का लिविंग ट्राइब्यूनल। तो अगर आपको भी इसके अंदर इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको इन दोनों की ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं स्पेक्टर से। अब देखो स्पेक्टर जो होता है इसका नाम पहले एजस्टार होता है और ये एक एंजल होता है। अब ये जो एजस्टार है ये गॉड की वेंजेंस की एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन बाद में जाके ये गॉड के खिलाफ जंग छेड़ देता है और बाद में गॉड इसे पनिश करने के लिए 10 बिलियन ईयर्स के लिए हेवन से बैनिश कर देते हैं। लेकिन बाद में जो एजस्टार होता है ये गॉड से माफी मांगता है और गॉड इसे माफ कर देते हैं और ये बाद में बनता है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। मतलब इसकी कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं होती, एक एनर्जी होती है और इसीलिए अपनी पावर्स का यूज करने के लिए इसे कोई होस्ट चाहिए होता है, इसीलिए अर्थ की तरफ आता है और ये अर्थ पे आके काफी सारे होस्ट बनाता है, जिसमें से सबसे वेल नोन होस्ट था जिम कॉरिगन का। अब ये जो बहुत ही फेमस होस्ट है स्पेक्टर का, अब इसे फिजिकल बॉडी इसलिए चाहिए थी ताकि ये अपनी पावर्स को यूज कर पाए, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी जब गॉड ने इसे बैनिश करा था। तो इसीलिए इसको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल बॉडी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और अब इसकी पावर्स के बारे में बात की जाए तो ये एक ओमनीपोटेंट है, मतलब ये सबसे ज्यादा पावरफुल है अपने यूनिवर्स के अंदर, ये पूरे मल्टीवर्स के अंदर। इससे पावरफुल और कोई है नहीं लूसीफर और गॉड्स को छोड़ के। और ये रियलिटी चेंज कर सकता है, अपना साइज किसी यूनिवर्स से ही बड़ा कर सकता है, ये गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उन्हें क्रिएट कर सकता है, ये मैजिक कर सकता है, ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और तो और ये इनविजिबल भी हो सकता है और तो और ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, इसे मारा नहीं जा सकता। तो ये सब तो बात हो गई स्पेक्टर की। अब बात करते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल की। तो देखो लिविंग ट्राइब्यूनल भी जो है वो मार्वल का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, क्योंकि इसको मार्वल के वन अबव ऑल ने बनाया था। अब वन अबव ऑल मार्वल का गॉड है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, और उसी ने लिविंग ट्राइब्यूनल को बनाया था ताकि वो मल्टीवर्स के अंदर बैलेंस कर सके। मतलब अगर कोई यूनिवर्स ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो उसको बैलेंस कर सके, या तो उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर अगर किसी यूनिवर्स या मल्टीवर्स के ऊपर खतरा आ रहा है तो उसको ठीक कर सके। इन सब कामों के लिए लिविंग ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। और इसके 3 सर होते हैं जो कि 3 अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जिसमें से पहला नेसेसिटी, दूसरा वेंजेंस और तीसरा इक्विटी, मतलब समानता, बदला और जरूरत। और जितनी भी ये पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज है, इटर्निटी, इन्फिनिटी, गैलेक्टस, ये सब लिविंग ट्राइब्यूनल के अंडर ही काम करते हैं। और अगर इसके भी पावर्स के बारे में बात की जाए तो ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये भी गॉड की क्रिएशन है। ये रियलिटी चेंज कर सकता है, अपना साइज किसी भी यूनिवर्स से बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, या मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, ये भी मैजिक कर सकता है, और ये भी इमॉर्टल कैरेक्टर है, और ये भी एक ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंस है और ओमनी साइंस है। और तो इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं है, ये भी एक एनर्जी के रूप में है, जिसको बाद में जाके एक बॉडी मिल जाती है जो कि गोल्डन कलर की होती है। और देखा जाए तो इसको भी कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अगर ये चाहे तो पूरी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उन्हें रिक्रिएट कर सकता है, ये किसी भी यूनिवर्स को चुटकी में मिटा सकता है या फिर से दोबारा बना सकता है। और ये चाहे तो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इसे करता नहीं है, क्योंकि इसको उसी मल्टीवर्स को बचाने के लिए बनाया गया है, मल्टीवर्स के अंदर बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया है। तो ये सब तो हो गई लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स एंड एबिलिटीज और उसकी ओरिजिन। अब बात करते हैं स्पेक्टर और लिविंग ट्राइब्यूनल में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखो अपने अपने यूनिवर्स के अंदर ये दोनों गॉड्स की बनाई गई अब तक की मोस्ट पावरफुल क्रिएशन में से एक है, और इनकी बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो देखो मेरा मानना ये है कि स्पेक्टर इस फाइट के अंदर जीत जाएगा, क्योंकि उसको डिफीट कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसकी जो रियल फॉर्म है, उसकी जो रियल पावर है, उसमें अगर वो आ गया तो वो किसी के भी बस में नहीं आने वाला। खाली खुद गॉड उसे रोक पाएगा और लूसीफर रोक पाएगा, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि स्पेक्टर को रोक पाए। अब बात रही लिविंग ट्राइब्यूनल की, है तो वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसको डिफीट और किल किया जा सकता है। कॉमिक्स के अंदर एक बार 3 बियॉन्डर मिलके लिविंग ट्राइब्यूनल को किल कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस फाइट के अंदर स्पेक्टर जीत जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो अगर अपनी रियल फॉर्म में आ गया तो लिविंग ट्राइब्यूनल को बहुत ही गंदी तरह से मारेगा। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन लिविंग ट्राइब्यूनल वर्सेस स्पेक्टर के ऊपर, किन दोनों की फाइट के अंदर स्पेक्टर जीत जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।